फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं AKP आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSN कोड के बारे में कि HSN कोड होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, आज हम भी बात करते हैं कि HSN कोड के बारे में क्या होता है, यानी कि HSN कोड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो HSN कोड जो होता है ये GST के अंदर आता है। किसके? GST के अंदर आता है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। HSN कोड और सैग कोड होता है, दो कोड होते हैं कि HSN कोड जो होता है वो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। HSN कोड जो होता है वो जो गुड्स होते हैं, थिंग्स या गुड्स या वस्तुएं ऐसा बोल सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए HSN कोड का यूज किया जाता है। जो सैग कोड होते हैं, सैग कोड का यूज सर्विसेज के लिए किया जाता है। किसके? सर्विस के लिए सैग का कोड यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे HSN कोड क्या है। तुमने बताया कि HSN कोड जो गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि HSN कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि HSN कोड का मीन्स क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो HSN कोड का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं HSN कोड को मतलब कब लागू किया गया था, किसने लागू किया था, किस संस्था से लागू किया गया था, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो HSN कोड को 1988 में, यानी कि 1988 में कौन सी संस्था, ये WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। HSN कोड को 1988 में WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल एंड इंटरनेशनल के प्रोडक्टिव एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर के जो प्रोडक्टिव गुड्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट गुड्स होते हैं, जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, गुड्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है या फिर उसके लिए जो WCO था उसने लागू किया था। यानी कि जो गुड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई या क्लासिफिकेशन करने के लिए डिक्लेयर किया गया था, यानी कि लागू किया गया था HSN कोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि HSN कोड का यूज B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B एंड B2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर के टैक्स चालान पर, यानी कि जो B2B एंड B2C के टैक्स चालान पर इसका यूज किया जाता है, टैक्स चालान पर इसका यूज किया जाता है। HSN कोड से GST रिटर्न्स फाइल करने में आसान होता है। HSN कोड के थ्रू, यानी कि HSN कोड के थ्रू GST रिटर्न्स जो फाइल होती हैं उनको आसानी से फाइल करने में आसान रहता है HSN कोड के थ्रू। ठीक है, HSN कोड इंडिया में 1986 में लागू हुआ था, यानी कि HSN कोड 1988 में लागू तो हो गया था, लेकिन इंडिया में कब लागू हुआ था इसकी बात करते हैं। तो इंडिया में 1986 में लागू हुआ था। 1988 में HSN कोड लागू किया गया, बट इंडिया में 1986 में लागू किया गया। ठीक है, HSN कोड सीमा शुल्क और GST पर लागू होता है। HSN कोड लागू कहाँ किया जाता है, यानी कि हर जगह पे तो नहीं, तो जो सीमा शुल्क और GST होती है उस पर लागू करते हैं। HSN कोड के जो सम क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंटली क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं HSN कोड के बारे में। तो हम HSN कोड के बारे में पहला क्वेश्चन हम क्या है कि 1 अप्रैल 2021 से वित्त मंत्रालय ने HSN कोड को मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि 2021 से 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड लागू करना और इन्वॉल्व करना ये मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑल बिजनेसमैन के लिए, देखिए जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके लिए मैंडेटरी है HSN कोड लागू करना, यानी कि फॉलो करना, लागू करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैक्स योग्य वस्तुएं, यानी कि जो टैक्सेबल गुड्स हैं, जो टैक्सेबल गुड्स हैं
और सेवाओं की आपूर्ति के लिए टैक्स चालान पर एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया गया है। जो टैक्सेबल गुड्स हैं उन पे एचएसएन कोड की चालान जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है, चालान मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेसमैन को, यानी कि 5 करोड़ से अधिक जो टर्नओवर वाले जो बिजनेसमैन के लिए कितने का डिजिट मैंडेटरी किया गया है? 6 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं निर्यात की जाने वाली वस्तु, यानी कि निर्यात की जाने वाली जो गुड्स होती हैं सेवा के मामले में, निर्यात की जाने वाली वस्तु या सेवा के मामले में टैक्स चालान में 8 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी किया गया है। जो निर्यात की जाने वाली गुड्स होती हैं, सेवाएं होती हैं, उसके मामले में कितने डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी किया गया है? तो वो 8 डिजिट का मैंडेटरी किया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि एचएसएन कोड होता क्या है और किस फील्ड में कितने डिजिट का यूज किया जाता है, इसे कब लागू किया गया था और इंडिया में कब लागू हुआ था और क्यों यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट